हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 6 के फिज़िक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर जो है मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में जो आपको सबसे पहले जानना है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंशिएंट टाइम्स की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए देखते हैं। आज से लगभग सैकड़ों हजारों साल पहले जब लोगों के पास कोई भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते थे, मतलब उनके पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कोई भी साधन नहीं होते थे, तो लोगों को सैकड़ों हजारों मील लंबी यात्राएं पैदल ही तय करनी पड़ती थी। और ऐसा करने में उन्हें कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने तक भी लग जाया करते थे। उन्हें अपने भारी भारी सामानों को अपने सिर पर या कंधों पर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता था। जिनके पास कोई जानवर होता था वे अपने भारी भारी सामानों को उन जानवरों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे और लंबी यात्राएं तय करने के लिए वे इन पर भी सवारी करके जाया करते थे। कुछ लोग लकड़ी के लट्ठों से हल्की नाव बनाकर समुद्री यात्राएं भी किया करते थे। ये नाव आज के समय की नाव की तरह नहीं थी। ये बड़े ही हल्के नाव होते थे जो बस लकड़ी के कुछ टुकड़ों को एक साथ बांध कर बनाए जाते थे। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो ह्यूमंस ने पहियों का आविष्कार किया। पहिए मतलब व्हील, और व्हील का आविष्कार बहुत ही बड़ा आविष्कार माना जाता है। पहियों के आविष्कार के बाद लकड़ी की गाड़ियों का आविष्कार हुआ जिसमें पहिए लगे होते थे, और ये लगभग आज के समय में इस्तेमाल होने वाले कूड़ा गाड़ी की तरह ही लगते थे। फिर इन्हीं गाड़ियों को जानवर खींचने लगे। इस तरह अब यात्रा करना थोड़ा आसान हो गया क्योंकि जानवर गाड़ियों को कम समय में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहियों की सहायता से ले जाने लगे। इसके बाद स्टीम इंजन की खोज हुई जिससे स्टीम इंजन ट्रेन पटरियों पर काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगी। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की सहायता से काम करने वाले इंजन्स की खोज हुई, और इन इंजन्स की खोज ने मानव समाज सभ्यता में एक क्रांति सी ही ला दी। इनका इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी गाड़ियों जैसे कार, बस, ट्रक आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही आसान हो गया। बहुत ही तेज़ रफ्तार से ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाने लगी। अब ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आज के समय में बड़ी बड़ी नावों और जहाज़ों के द्वारा समुद्र में और वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट की सहायता से हम हवाई यात्राएं भी कर सकते हैं। तो इस तरह आज के समय में हम ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि समुद्र और हवा में इन तीनों स्थानों पर यात्राएं कर सकते हैं। लोगों को जब अपने द्वारा तय की गई यात्राओं को मीज़र करने की ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने कितने समय में कितनी यात्रा तय की है, जब वे ये जानना चाहते थे तो यहीं से मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी। वे इन्हें कैसे मापें, ये एक समस्या उत्पन्न हुई। जैसे यहाँ पे एक टेबल रखी है, अगर मैं आपसे इसे मापने को कहूँ तो आप इसे कैसे मीज़र करेंगे? हो सकता है कुछ अपने हाथ से इसे मीज़र करना चाहें जिसे हैंड स्पैन बोलते हैं, कुछ किसी डोरी या किसी छड़ी की सहायता से भी इसे मीज़र कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम की सहायता से आप इस मेज की लंबाई नापना चाहते हैं वही माध्यम इस लंबाई की यूनिट या मात्रक कहलाएगी। क्योंकि आपको लंबाई मापनी है इसलिए वो लंबाई की यूनिट या मात्रक हुई। जैसे आज के समय में अधिकतर लोग तो मीटर स्केल की सहायता से इसे मीज़र करेंगे। तो मीटर स्केल क्या हुई? मीटर स्केल लेंथ की यूनिट हुई। लेंथ की यूनिट को हम मीटर कहेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, लंबाई का मात्रक मतलब लेंथ की यूनिट मीटर होती है। अब मीटर से कुछ छोटे और कुछ बड़े भी लंबाई के मात्रक होते हैं जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगर आप मीटर के ऊपर देखें तो पाएंगे डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ये दोनों मीटर से छोटे मात्रक हैं, और यही नीचे जाने पर हेक्टोमीटर और किलोमीटर मिलेंगे, और ये दोनों मीटर से कुछ बड़े मात्रक हैं। अब आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू देयर पाथ
मोशंस आर ऑफ 4 टाइप्स। इस चैप्टर में आपको मोशन के कुल 4 प्रकार पढ़ने हैं जो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते के आधार पर बताए गए हैं। पहला जो मोशन है वो है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे रेखीय गति कहते हैं। सेकंड वन इज़ सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। द थर्ड वन इज़ पीरियोडिक मोशन, और पीरियोडिक मोशन के और भी कई नाम हैं जैसे वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सभी पीरियोडिक मोशन के ही नाम हैं और हिंदी में इसे कहते हैं आवर्त गति। और फोर्थ जो आपको पढ़ना है वो है रोटेटरी मोशन, मतलब घूर्णी गति। क्या होता है ये सब, आइए समझते हैं। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव रेक्टिलिनियर मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सीधी रेखा में ट्रैवल कर रहा है, एक सीधी रेखा में वो आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह की गति कहलाती है रेक्टिलिनियर मोशन या रेखीय गति। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ, व्हीकल्स ऑन स्ट्रेट रोड, या मार्च पास्ट करते हुए कुछ सोल्जर्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अगर कुछ सोल्जर्स मार्च पास्ट कर रहे हैं वो भी एक सीधी रेखा में ही आगे बढ़ते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट मोशन, इसे स्ट्रेट मोशन भी कहते हैं। दूसरे टाइप का मोशन है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी या कोई वस्तु किसी एक वृत्तीय पथ पर घूम रही है, एक वृत्तीय पथ पर वो आगे बढ़ रही है, तो इस तरह की गति कहलाती है वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके घर में फ़ैन लगा होगा। अगर आप फ़ैन की ब्लेड्स को ध्यान से देखें, पूरा फ़ैन नहीं देखना है, फ़ैन की ब्लेड मतलब किनारे वाला हिस्सा, तो किनारे वाला हिस्सा किस तरह की गति कर रहा है? गोल गोल चक्कर लगा रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ पर वो ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन। एक और एग्जाम्पल, जैसे आप किसी रस्सी से गाय को बांध दीजिए, किसी एक चेन से काऊ को अगर टाई कर दीजिए, बांध दीजिए, तो कैसे वो घूम सकती है? जहाँ पर बंधी है उसके चारों तरफ केवल गोल गोल ही घूम पाएगी, मतलब वृत्तीय पथ पर ही घूम पाएगी। तो उसका भी मोशन क्या होगा? जब बाहर बाहर वो घूमेगी तो वो भी सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति ही होगी। तीसरी तरह का जो मोशन है वो है ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जब एक किसी निश्चित बिंदु के टू एंड फ्रो का मतलब इधर और उधर दोनों साइड में, एक बार इधर आए किसी पॉइंट के और दूसरी बार दूसरी साइड जाए, तो इस तरह का मोशन अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या वस्तु कर रही है तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम ऑफ क्लॉक, किसी किसी के घर में जो क्लॉक होगी, नीचे देखिए आप पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम का मोशन कैसा हुआ? पीरियोडिक मोशन हुआ। चलते समय आपके हाथ कैसी गति करते हैं? एक बार आगे एक बार पीछे, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। तो इस टाइप का मोशन भी क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन। एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हैं, जब झूला झूलते हैं वो बड़ा वाला, तब एक बार कोई आपको आगे ढकेलता है, फिर आप पीछे जाते हैं, फिर एक बार आगे, फिर एक बार पीछे। तो इस तरह से किसी एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर आगे और पीछे गति करते रहते हैं, आप टू एंड फ्रो टाइप का मोशन करते रहते हैं। तो इस तरह का मोशन कहलाता है पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। अब जो चौथे टाइप का मोशन हमें पढ़ना है वो है रोटेटरी मोशन। क्या होता है रोटेटरी मोशन? व्हेन एवरी पॉइंट ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट moves around a center of its axis of rotation, it is called rotatory motion। मतलब जब कोई वस्तु अपनी जगह पर रहकर उसका हर एक बिंदु कुछ इस तरह से किसी एक निश्चित रेखा, जिसको हम एक्सिस या घूर्णन अक्ष कहते हैं, उसके चारों तरफ जब गति करता है तो इस तरह का मोशन कहलाता है रोटेटरी मोशन या घूर्णी गति। उदाहरण के लिए आपने लट्टू देखा होगा। लट्टू कैसे घूमती है? वो अपने नीचे जो कीली होती है उसे कहते हैं हम घूर्णन अक्ष, उसके चारों तरफ लट्टू नाचती है। एक और उदाहरण, जैसे पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है
तो इस दशा में वो सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति कर रही होती है। लेकिन जब अपनी अक्ष पर रहकर भी वो जब घूमती है तो इस तरह का मोशन कहलाता है रोटेटरी मोशन या घूर्णी गति। और पृथ्वी की घूर्णी गति के कारण ही दिन और रात हो पाता है। इस तरह आप अब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जान चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो यह कहा जाता है कि वह वस्तु गति कर रही है। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, then the object is said to be in motion. जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक कार और एक बर्ड आपको गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ ये अपनी स्थिति को बदलेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो इस तरह कहा जाएगा कि ये मोशन कर रहे हैं। मोशन और उसके टाइप्स के बारे में जान लेने के बाद अब जो आपको इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो है डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। तो दूरी एक तरह की लंबाई हुई, और लंबाई का मात्रक आपको पता था क्या होता है? मीटर। तो दूरी का मात्रक भी मीटर ही होगा, क्योंकि दूरी एक तरह की लंबाई है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है इस चैप्टर में पढ़ाए गए हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।